अस्सलाम वालेकुम। इसमें हमने हाई टिकट आइटम्स जो ढूंढनी थी कीपा के थ्रू। सो कीपा के थ्रू जो हाई टिकट आइटम्स हम सर्च करेंगे, वैसे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है जिसमें हमने हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स यूज़ किया है। अब चूंकि कीपा ज़्यादातर लोगों के पास अवेलेबल है, इसलिए हम कीपा को इस्तेमाल कर लेते हैं और इससे देख लेते हैं कि कैसे हम इससे आइटम्स निकाल सकते हैं इस तरह की जो अच्छी हाई टिकट हो, ज़्यादा प्राइसिंग हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है सेल्स रैंक। अब सेल्स रैंक के अंदर एवरेज में मैं जाता हूँ एनीवेयर बिटवीन 5,000 टू 100,000। ठीक है, 1 लाख इसलिए डाला कि जो हाई टिकट आइटम्स होती हैं चांसेस हैं कि उनकी सेल्स कम हो, ऐसा अक्सर होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अमेज़ॉन। मैंने कहा जी आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। आप यहाँ देखेंगे ये नीचे यहाँ पे नंबर्स अपडेट हो रहे हैं, ये 9.4 मिलियंस पे आ गया। ये इसको मैं अगर चेक हटा देता हूँ तो ये बढ़ा देगा, ये कोई तकरीबन 11.2 पे चला गया है। तो इसको लगा देते हैं तो 9.4 पे आ जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह अब ये कहता है जी न्यू के प्राइस क्या हैं, न्यू थर्ड पार्टी FBA के प्राइस क्या हैं, इसी तरह FBM के प्राइस क्या हैं। तो मैं इसमें जो है वो FBA और FBM स्पेसिफिक अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं बेशक, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे एवरेज 30 डे प्राइस या करंट प्राइस पे भी दिया जा सकता है टेस्ट करने के लिए। 30 डेज़ में मैं कर देता हूँ जी 150 से, लेट सपोज हम कर देते हैं जी 250 से फॉर एग्जांपल इस वक्त, और $500 की प्रोडक्ट्स मुझे निकाल के दिखा दें। अब ये देखें 79,000 पे आ गया, कहाँ 9.4 मिलियन और कहाँ आप तकरीबन 80,000 के करीब पहुँच गया ये। ठीक है, अच्छा अब ये FBM भी मैं रहने देता हूँ यहाँ पे अवेलेबल, क्योंकि हो सकता है ऐसे प्रोडक्ट्स हो जो FBM हो रही हो। अच्छा, फिर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, जैसे वेयर हाउस डील्स है, कलेक्टिबल्स है, रिफर्बिश्ड है, बाय बॉक्स है। अच्छा, बाय बॉक्स के भी प्राइस के ऊपर आप डाल सकते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा एज सच वो नहीं है इसमें डिफरेंस न्यू में और उसमें। वो न्यू के मिनिमम प्राइस उठा लेगा, बाय बॉक्स के चाहें तो बाय बॉक्स के ऊपर 250 और इसमें 500 डाल के टेस्ट कर लें। अब ये 70,000 प्रोडक्ट्स आपके पास हो गई हैं। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा और नीचे करते हैं, इसको घुमाते हैं। अच्छा, अब कैटेगरीज की बात करते हैं। तो कैटेगरीज में अभी फ़िलहाल के लिए चाहे तो ऑटोमोटिव ले लें, होम एंड किचन में देख लें। ऑटोमोटिव में अक्सर ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं जो स्पेशली अगर आपने वेबसाइट भी ऑटोमोटिव से स्पेसिफिक बना रखी है। अच्छा, इसमें सब कैटेगरी भी आप टाइप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाय बॉक्स सेलर जो है वो थर्ड पार्टी हो, अमेज़ॉन ना हो, तो मैंने इसको थर्ड पार्टी कर दिया है। और अगर आप ऑल करते हैं तो ये 3,000 पे आ जाता है, थर्ड पार्टी करते हैं तो 2,700 पे आ जाता है। एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस इज़ FBA और इज़ अनक्वालिफाइड, तो मैं इसको रहने देता हूँ अभी। ठीक है जनाब, मैं इसमें चला जाता हूँ रिव्यूज़ में। अब रेटिंग जो है मुझे चाहिए कम से कम 3.5 हो और मैक्सिमम तो 5 ही होगी, ना लिखें तब भी अंडरस्टूड सी बात है। यहाँ पे कहता है ऑफ अमेज़ॉन ऑफर इज़ इन स्टॉक एंड शिपेबल, तो मैं कहता हूँ जी हटा दो। ठीक है जी, अमेज़ॉन ऑफर इज़ प्री ऑर्डर, इसको भी हटा दो। अब इसमें जो है वो आपने थोड़ा सा और नीचे आ गए। अब कहता है न्यू ऑफ़र काउंट, यानी कि न्यू ऑफ़र काउंट का मतलब है कि कितने सेलर बैठे होंगे उसके ऊपर करंटली। तो मैंने कहा जी 3 तो कम से कम हो, बाकी ज़्यादा वालों को भी फ़िलहाल हटा देते हैं। तो 537 पर ये आ गया। ठीक है, 500 हमें यह बता रहा है कि जी कितनी प्रोडक्ट्स हमारी चेंज होती जा रही हैं, बची कितनी है कितनी अवेलेबल। डिमेंशंस या पैकेज वेट पे हम आ जाते हैं। अब पैकेज वेट जो है या आइटम वेट लें या पैकेज वेट लें, अब हमारे सोचने का नज़रिया है। मैं कहता हूँ कि जी एनीवेयर मैक्सिमम जो हो वो तकरीबन मेरे ख़्याल से अगर 15 पाउंड्स 10 किलो की अगर आइटम है, 10 किलो पे नहीं जाते हैं हम, मैं कहता हूँ मुझे भी 6 किलो तक जाना है तो मैं 12 पाउंड्स एवरेज लगा देता हूँ। तो अब देखिए 350 के करीब आ गई हैं, तो ये वेट जो है वो पाउंड्स में ये ले रहा है इस वक्त। ठीक है, तो हमने 12 पाउंड्स लगा दिया है। अच्छा, मैप रिस्ट्रिक्शन हो ना हो ले लो। एडल्ट प्रोडक्ट को मैं नॉर्मली नो कर दिया करता हूँ, वैसे फ़र्क नहीं पड़ता इन कैटेगरीज के अंदर, खैर बनती नहीं है। फाइन प्रोडक्ट्स आप करेंगे तो 350 प्रोडक्ट्स जो इसने बताई हैं मुझे यहाँ पर आ रही हैं, और ये सारी वो वाली प्रोडक्ट्स आ रही हैं
जिसके अंदर कम से कम 3 सेलर्स होंगे। ये ऑफ़र काउंट यहाँ पर आ रही हैं और इनके प्राइसेस जो होंगे वो इतने होंगे कि मैं उसमें जो हाई टिकट आइटम्स में थोड़ी सी देख रहा था वो उसमें जा रहा था। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपको $1000 वाली आइटम पे काम करना है तो इसी तरह प्राइसिंग का फ़िल्टर चेंज कर दें। मैंने अभी 500 250 से 500 लगाया। आप चाहें तो आप इसको 1000 पे ले जाएं, आप 2000 पे ले जाएं। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स कम होती जाएंगी जितनी महंगी होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको सर्टेन प्रोडक्ट्स ऐसी चाहिए जो कि बस इतनी ही महंगी हो तो फिर आप कर सकते हैं। तो अब ये प्रोडक्ट्स आपने ढूंढ लिए हैं। इसके अंदर जैसे ये बता रहा है कि जी 3 ऑफ़र काउंट है, गुटा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग। तो मैं अगर इसको अमेज़ॉन पे इसके पेज पे जाता हूँ तो अब ये देखें कि रेटिंग भी इसकी अच्छी है। $370 का ये प्रोडक्ट है। अब ये नहीं पता कि ये प्राइवेट लेबल तो नहीं है, जिस तरह लिस्टिंग बनी हुई है तो लग रहा है कि प्राइवेट लेबल हो सकती है ये। फिर भी हम इसकी ऑफ़र्स को देख लेते हैं। मुझे वैसे ऑफ़र्स यहाँ भी दिखा देता है, ये अमूमन 4 ऑफ़र्स यहाँ पे आ रही हैं। अब ये भी हो सकता है कि ये, जी हाँ, तो एक अमेज़ॉन के पास वेयर हाउस में 2 हैं, यानी कि 2 रिटर्न आई हुई आइटम्स हैं। ठीक है, आइटम विल कम इन ओरिजिनल पैकेजिंग, पैकेजिंग विल बी डैमेज। तो ये तो इसका मतलब आइटम का प्रॉब्लम नहीं है, पैकेजिंग का प्रॉब्लम था, वो भी अमेज़ॉन का अपना था। इसलिए अमेज़ॉन ने लॉजिस्टिक्स में जिसको डैमेज हो गई तो अमेज़ॉन ने रिटर्न ले ली, अपने खर्चे पे सेलर को रीइंबर्स किया होगा, अपने पास रखी प्रोडक्ट और यहाँ पे 330 में लगा के बैठ गया है कि जी चलो इस तरह बिकती है तो इस तरह बिक जाए। ठीक है जी, 370 इसका प्राइस यहाँ पे चल रहा है इस वक्त। और ये शख्स बैक ऑर्डर्ड है। ये मुझे मैक्स ऑर्डर लिमिट यहाँ पे बता रहा है, इसके पास 25 का स्टॉक, इसके पास 16 का है। अब हम ये देख लेते हैं कि जनाब इसका सेल्स रैंक इस वक्त जो है वो एवरेज आ रहा है 78,000 और ये ऑटोमोटिव की कैटेगरी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं FBA टूल किट पे। ऑटोमोटिव की कैटेगरी में हम 78,000 अगर हम रैंक डाल के देखते हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि जी ये 2 बिक रहे हैं तकरीबन डेली, 1 to 2। ठीक है, तो तकरीबन 50 से 60 यूनिट्स महीने के ये निकाल रहा है। अब अगर आप इसके ऊपर देखें, मुझे तो नहीं पता अभी इसका परचेस कॉस्ट क्या है। ये बता रहा है कि $319 आपका नेट बच रहा है FBA फ़ी के बाद, अगर आप इसको 370 में बेचते हैं तो 370 में से समझ लें कि $50 आपके निकल गए हैं और $320 आपके पास बचे हैं। अब $320 के अंदर कितना कम है, लेट सपोज इसकी परचेज $250 की है तो आप $300 पे अगर यहाँ नेट कर रहे हैं तो $70 जो है वो आपका प्रॉफिट है। 70। अगर तो ये प्रोडक्ट $275 का है तो फिर आपका प्रॉफिट जो है वो तकरीबन 25 + 20 $45 आपका प्रॉफिट जो भी है। तो ये तो आपका ये नेक्स्ट स्टेप आ गया ना। अब ये जो गूटा या जो भी इसका नाम है ब्रांड का, अब आप इसको रब्ता करेंगे और इससे जो भी नेक्स्ट मरहला है ब्रांड से रब्ता करने का, तो मैं ब्रांड स्टोर में आके भी देख लेता हूँ अगर आप चाहें तो। जो ये नेक्स्ट स्टेप है जो हम यूज़ करते हैं तो उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा। देखें इसके पास और भी महंगी चीज़ें, ये एक और भी है। काफ़ी सारे ये टायर प्रेशर चेक करने के, एयर प्रेशर चेक करने के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे 6 ही हैं इनके पास। तो कोई बहुत ही बड़ा सुपर डुपर ब्रांड नहीं है, 6 प्रोडक्ट्स ही हैं। तो उम्मीद है कि चांसेस हैं कि आपको शायद ये दे दे। इसकी लिस्टिंग्स भी इतनी पुरानी नहीं हैं, तो अब ये भी हो सकता है कोई प्राइवेट लेबल हो और ये जो 2-3 सेलर बैठे हैं वो इसके अपने ही हों। तो ये तो आपको रिसर्च अपनी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा डिफरेंट इसकी प्रोडक्ट्स में जाएं, उस पर काम करें। और मिसाल के तौर पे जैसे ये यूकॉन है, अब ये बता रहा है कि जी काउंट इस वक्त 0 है। इसको तो ये क्यों बता रहा है इस तरह, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा हम। अच्छा, अब ये चूंकि कार के मॉडल स्पेसिफिक है ये प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो इसमें देखें कितने सारे मॉडल्स आ रहे हैं। सारे मॉडल्स अलग अलग कार के, फोर्ड के, क्राइसलर, GM, टोयोटा वगैरह वगैरह। तो ये सब के अंदर ये जो किट है ये यूकॉन की मास्टर ओवरहॉल किट है ये। तो ये सब में ये लग जाती है। ये लिस्टिंग भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, या एटलीस्ट ये वेरिएशन जो है वो ज़्यादा पुराना नहीं है। तो अब तो इसके तो आपको फिर वेरिएशन रिव्यूअर टाइप की कोई चीज़ चाहिए। जैसे मेरे पास ये रेफ सेलर है, रेफ सेलर का वेरिएशन व्यूअर चलता है और ये हमें बता देता है कि जी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किसके कितने रिव्यूज़ ज़्यादा हैं। ज़्यादातर अभी 3 आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि नई लिस्टिंग है और हो सकता है प्राइवेट लेबल हो।
अच्छा जी, अब ये कहता है जी इसमें 7 सेलर्स बैठे हैं, इसमें अमेज़ॉन भी ठीक ठाक आना जाना कर रहा है। ये एक अच्छी बात है कि चलें अमेज़ॉन का क्या सिलसिला है। आप अमेज़ॉन को हटाने के लिए जो है वो भी देख सकते हैं, जो परसेंटेज हम डालते हैं कीपा में। जो $400 की सेल्स हो रही है इस प्रोडक्ट की और $350 के करीब ही आपको नेट करवा रहा है। अमेज़ॉन जो है वो फ्रीक्वेंट आना जाना कर रहा है। अब इसकी तसल्ली हम कैसे करते हैं ज़्यादा कि जी अमेज़ॉन के क्या हालात है। पिछले दिनों तो ये शुरू में जुलाई अगस्त में तो ये कंसिस्टेंसी के साथ सेल करता रहा है। तो बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में आ जाइए और इसमें हमें जो है वो देखना है कि जी पिछले 90 डेज़ में, बल्कि मैं जाऊंगा 180 डेज़ में, चूँकि अमेज़ॉन है इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो देखेंगे आपके 59% अमेज़ॉन के पास बाय बॉक्स रहा और बाकी सबों के पास 14-7, क्योंकि सेलर्स काफ़ी सारे बैठे रहे हैं तो सबके पास एवरेज में गया है। अगर आप 90 डेज़ में आ जाएँ तो सेलर्स चूँकि कम है तो इससे आपको ज़्यादा बेहतर पता चलता है कि 34% अमेज़ॉन के पास है और 32% ये एवरीथिंग ई कॉम वाले के पास है। तो इससे हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है कि अच्छा जी क्या सिलसिला है इसमें। और अमेज़ॉन ये अच्छा ये $400 में ही देखें, अब सब लगा के बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली ये मैप पॉलिसी के ऊपर चल रहा है। मैप पॉलिसी, मैप वो आ रही हैं प्रोडक्ट्स ऐसी, वो हम सर्च भी कर सकते हैं कीपा से कि सिर्फ मैप वाली दिखा दो, लेकिन चूंकि हमें इस वक्त ज़्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए मैप में, शायद बहुत कम हो जाएंगी चूँकि कैटेगरी स्पेसिफिक भी है। अब देखें सबके पास स्टॉक भी थोड़ा थोड़ा ही है। ये लॉन्ग हॉर्न मोटो वाला है जिसके पास 41 है, बाकी सबके पास 6, 5, 8, ये 20 है इसके पास, यूएस रिटेल वाले के पास। और सेलर्स जो हैं इसके अंदर एक कुछ शार्क भी मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे ये 51,000 है, फिर ये 1,02,000 है, ये 2,300 है, ये 2,000 है, ये 5,000 है। अगर तो आप बिल्कुल ही नए सेलर है ना, जैसे आपके पास फीडबैक ही नहीं है, तो शायद मुझे लगता है कि आपको इसे फ़िलहाल के लिए, मतलब नया सेलर हो तो फिर इतनी महंगी प्रोडक्ट में जाना भी मुझे मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होता, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप जो है फिर से छोटी जो सस्ती प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर जाएं थोड़ा सा, क्योंकि आपको कम्पीट करना पड़ेगा, प्राइस वॉर करनी पड़ेगी। अब ये मैप पॉलिसी के ऊपर है तो इसमें आप प्राइस वॉर भी नहीं कर सकेंगे। तो दैट्स द रीज़न, हो सकता है इसकी परचेज़ करना भी, इस ब्रांड से अकाउंट बनाना भी मुश्किल हो जाए। तो जो सेलर्स जिनका काम ऑलरेडी जो सेल्स कर रहे हैं, जिनके पास कुछ फीडबैक्स वगैरह है, तो वो इसको जो है वो कंसिडर करें। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट्स काफ़ी सारी आ रही हैं मेरे पास, तो हेलमेट्स भी हैं और बहुत ही सारी प्रोडक्ट्स हैं। ज़ाहिर सी बात है सारी तो मैं बैठ के नहीं देख सकता हूँ, लेकिन आपको जो लोग काम कर रहे हैं उनको रिसर्च करनी चाहिए। चाहे तो वो कैटेगरी चेंज करके देख लें, एडवांस फ़िल्टर में हम दोबारा चले जाते हैं, वो सारे मेरे फ़िल्टर्स अभी भी लगे हुए हैं जो मैंने लगाए थे, और बस यहाँ से मैं कैटेगरी चेंज करके इसमें मैं चला जाऊँगा होम एंड किचन में। अब यहाँ पे सिर्फ 76 प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, तो चलें मैं कोई और कैटेगरी देख लेता हूँ। बेबी को ट्राई करते हैं, बेबी में क्या आता है। बेबी में और कम हो गई, यानी कि ऑटोमोटिव में ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स थी। ग्रॉसरी गुरमे को देख लेते हैं, इसमें तो एक ही प्रोडक्ट है, खैर इसमें तो इतनी महंगी मिलेगी नहीं हमें। पेट सप्लाइज़, इसमें शायद इसमें 76 प्रोडक्ट्स हैं। चलें जी पेट सप्लाइज़ में आ जाते हैं। तो इसके अंदर भी प्रोडक्ट्स हमें नज़र तो आ रही हैं, जैसे इसमें 7 लोग बैठे हैं। ये प्रोडक्ट इसमें अमेज़ॉन अभी रिसेंटली गया है, रिसेंटली से मुराद शायद 1 आध महीने पहले। 11 स्टॉक में अवेलेबल है, 52 रेटिंग है। डॉग कॉलर है ये, डॉग ट्रा, 7 ऑफर्स हैं इसके अंदर। हम ये देख लेते हैं कौन कौन बेच रहे हैं, इसमें तो बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि चांसेस हैं कि हम इसमें काम कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा शार्क सेलर्स भी नहीं हैं। अब ये प्रोडक्ट है ना, अब ये अच्छी चीज़ है जो हमें मिली है, और ये सारे भी देखें 270 पे लगाए बैठे हैं, इसका मतलब कि मैप फॉलो हो रही है, इसी के बाद स्टॉक भी ज़्यादा नहीं है। अच्छा इसकी रेटिंग क्या है, इसकी है 40,000 है, 40,020 पेट सप्लाइज़ में। तो इसको हम FBA टूल किट में जाके एक दफ़ा देख लेते हैं कि जी पेट सप्लाइज़ के क्या हालात हैं। ये ना, ये भी एक दो डेली सेल्स होंगी, यानी कि 50 से 60 जो है वो इसकी मंथली सेल्स आ रही हैं। और ये लोग चूँकि 4-4, 5-5 रख के जो बैठे हैं, ये सबको तकरीबन सेल्स मिल रही होंगी। फिर भी हम इसकी अगर तसल्ली करना चाहें तो वही तरीका है, डेटा में आ जाएं, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में आके इसको देख लें और अपनी तसल्ली कर लें कि जी बाय बॉक्स प्रॉपर्ली शेयर हो रहा है सब में या नहीं। मैं जाता हूँ 180 डेज़ में,
तो ये सब सेलर्स के अंदर ये देखें, इसको 33% मिला है, फिर इसको 28 है, इसको बाकी सबको कम है। तो ये बेस्ड ऑन इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अब आप यहाँ देखें, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो चल रही है मैप पॉलिसी के ऊपर, प्राइसेस चेंज नहीं हो रहे, तो इसलिए अमेज़ॉन जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड इसको चला रही है। 96-97% इसके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं। 96% पे, ये 99% पे है, ये 99% पे है, ये 99% पे है, फिर ये 91 पे है। तो बहरहाल ये 5% ले गया, और वो भी हो सकता है कि जिस वक्त ये इसको ज़्यादा 5% मिला उस वक्त कोई और ज़्यादा ना हो, तो ये भी रीज़न बनता है। हमें नहीं पता हिस्ट्री क्या थी, पेट फॉन्ट या फ्रंट, पेट फ्रंट। तो ठीक है जी, ये ड्रॉप इट ग्रुप है, इसको 90% बाय बॉक्स, सॉरी 56% बाय बॉक्स मिला है 90 डेज़ में। 30 डेज़ करूँ तो इस वक्त दो ही नज़र आ रहे हैं, जिसमें से एक 75% है और दूसरा 25% है। लेकिन इस वक्त जो है इन सब के पास स्टॉक है, तो थोड़ा छोटा स्टॉक लेके, यानी कि 3 पीस 6 पीस लेके इसको काम किया जा सकता है। अगर आप ये प्रोडक्ट आपको लेट सपोज $200 का भी मिल रहा है, 5 पीसेस लेने जाएंगे तो आपकी $1000 की इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। तो हमें सोच समझ के काम करना है। इन्वेस्टमेंट्स में आंख बंद करके करने का मशवरा कभी नहीं देता। और सर्टिफाइड प्राइम जैसा आप देखेंगे यहाँ 2 दफ़ा बैठा हुआ है, ये 1 दफ़ा FBM कर रहा है, 1 दफ़ा FBA कर रहा है, यानी कि ये FBM भी इसने लगा रखा है। हो सकता है ड्रॉप शिप कर रहा हो सकता है इसके अपने पास स्टॉक हो, वी डोंट नो।